फौज में आम शहरियों की 3 साला आर्जी भर्तियां ज़ेर गौर। एक आम इनकलाबी इक़दाम करते हुए फौज ने आम शहरियों को फौज में 3 साल की मुद्दत के लिए शमूलियत की तजवीज़ पेश की है। जिन अफराद को फौज में वक्तिया शमूलियत की तजवीज़ है उनमें नौजवान पेशावर अफराद भी शामिल हैं जिन्हें फौज में ओहदेदार या दीगर रैंक्स में भर्ती किया जाएगा। उन्हें मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा करने के मौक़े हासिल होंगे जिसमें अगली सफ़ों में जंगजू के तौर पर भी भर्ती किया जा सकता है। इस इक़दाम का आम मकसद 1.3 मिलियन ताकतवर फौज को अवाम से करीब लाना और फौजी जिंदगी का तजुर्बा करने का मौका फराहम करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत इब्तदाई तौर पर 100 ओहदेदार और 1000 सिपाहियों की तजुर्बाती भर्ती करने का मंसूबा है। ज़राए बमूजिब इस मुजवज़ा प्रोजेक्ट की तमाम तर तफसीलात पर काम किया जा चुका है, जिसमें फौज में आरजी भर्ती के प्रोजेक्ट, टूर ऑफ ड्यूटी TOD या सह साला खलील मुद्दती खिदमत स्कीम में शमूलियत के ख्वाहिशमंद की उम्र और जिस्मानी सेहत की सूरत हाल को भी भर्ती के आम शरायत में रखा गया है। भर्ती के दौरान जो आम निकात पर गौर किया जाएगा उनमें भर्ती होने वाले शख्स की मुल्क के तय कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी के जोश और जज्बे और नौजवान के फौज में मुकम्मल भर्ती के बजाय आर्जी तौर पर एक मुद्दत के लिए नौजवानों में फौजी जिंदगी का तजुर्बा हासिल करने के ख्वाहिशमंद होना लाजमी है। फिलवक्त फौज में नौजवानों को कलील खिदमती कमीशन के तहत 10 बरसों के लिए भर्ती की जाती है, जिसमें 14 साल तक का इजाफा भी किया जा सकता है। इस तजवीज़ के मुताबिक जो लोग TOD तरीके से फौज में भर्ती होंगे उन्हें कलीदी अगले दस्तों में लड़ाई के लिए तैनात किया जा सकता है। इनके रोल में कोई तहदीदात आयद नहीं होंगी। माशी पैकेज से गरीब के हिस्से में कुछ नहीं आया, कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने जो माशी पैकेज का ऐलान किया है उसमें आम आदमी को नजरअंदाज किया गया है और मुल्क का गरीब, किसान, कारकुन, मजदूर, मेहनतकश इस ऐलान से मायूस हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर फाइनेंस P चिदम्बरम और पार्टी मवासिलात महकमे के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी ने देर रात कोरोना बहरान के दरमियान 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया है, लेकिन इसमें आम आदमी के लिए कोई मदद नहीं है। इस पैकेज में गरीब मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए परेशान तारिकीन वतन, मजदूरों और दीगर कारकुनों को कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बहरान काम न होने की वजह से पैदल अपने घर जाने को मजबूर तारिकीन वतन मजदूरों का है, जिनको घर भेजने, खाना देने और उनके अकाउंट्स में नकद रकम जमा करने पर गौर नहीं किया गया है। इस पैकेज से इस तबके के हिस्से में कुछ नहीं आया है। किसान का और बुरा हाल है, क्योंकि उसको एक तरफ बेमौसम की बारिश से आसमान रुला रहा है और दूसरी तरफ हुकूमत उनको नजरअंदाज कर रही है। शराब की दुकानात खोलने से सूरत हाल बदतर हो गई। हुकूमत आंध्र प्रदेश पर चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर और कौमी सदर तेलुगु देशम पार्टी N चंद्रबाबू नायडू ने आज इल्जाम आयद किया है कि रियासत में शराब की दुकानात खोलने से सूरत हाल बदतर हो गई है। उन्होंने इल्जाम भी आयद किया कि रियासती हुकूमत गैर मेयारी ब्रांड्स की शराब फरोख्त कर रही है, जिसकी वजह से अवाम की सेहत मुतासिर हो रही है। शराब की दुकानात पर हुजूम के जमा होने की वजह से रियासत में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। YSR कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के तमाम निजाम को तबाह कर दिया जो पेशरो तेलुगु देशम हुकूमत ने कायम किया था। रियासत में बरकी बिल्स 4 गुना ज्यादा जारी किए जा रहे हैं
और किसानों को भी उनकी पैदावार पर अकल तरीन कीमतें हासिल हो रही हैं। रियासती हुकूमत के हुक्काम लॉकडाउन के दौरान मकानात और दवाखानों में मुनासिब अंदाज में क्वारंटाइन की सहूलत फराहम करने में नाकाम रहे। रियासत को हालांकि मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है, लेकिन ओहदेदार कवायद पर मुनासिब अमल आवरी में नाकाम रहे हैं। गल्फ राउंड अप पेशकश केन वासिफ नुमाइंदा रियाद ममलिकत सऊदी अरब। सऊदी अरब में 1905 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक नए मरीजों के इजाफे के बाद ममलिकत में कोरोना से मुतासरीन की जुमला तादाद 44,830 हो गई है। मुतासरीन में 32% सऊदी और बाकी गैर मुल्की हैं। ताज़ा आदाद और शुमार के मुताबिक अब मुकामी बाशिंदों में कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद बढ़ रही है। तर्जुमान के मुताबिक 2,365 नए मरीजों के शिफायाब होने के बाद उनकी कुल तादाद 17,622 हो गई है। गुज़िश्ता दिनों 9 मरीज वफात पा गए, जिससे हलाक शुदगान की कुल तादाद 273 हो गई है, जबकि 147 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब कोरोना वायरस की वबा से इत्मीनान बख्श हद तक महफूज होने लगा है। इब्तिदा में एक मरीज से वायरस 3 या 4 अफराद में मुंतकिल हो रहा था, लेकिन अब एक मरीज से ज्यादा एक फर्द ही मुतासिर हो रहा है। ये एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से पाबंदी का नतीजा है। एक और इतला के मुताबिक सऊदी वजारत दिफा ने इमरजेंसी की सूरत में मरीजों के लिए फजाई एम्बुलेंस की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। ये फजाई एम्बुलेंस एक मंतके से दूसरे मंतके में मरीजों को मुंतकिल करेगी। ये सहूलत मुकामी और गैर मुल्की बाशिंदों के लिए 24 घंटे मुहैया होगी। खतरी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,390 नए मरीज रजिस्टर हुए हैं। नए मरीज सारे गैर मुल्की हैं, जिन्हें मेल जोल रखने और एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने से वायरस मुंतकिल हुआ है। कतर में 124 नए मरीज शिफायाब हुए, जिससे सेहत याब होने वालों की जुमला तादाद 3,143 हो गई है। सल्तनत ओमान में बुध के रोज कोरोना के 298 नए केसेस की तस्दीक हुई है। ओमानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 4,019 हो गई है। वफात पाने वालों की जुमला तादाद 19 और शिफायाब होने वालों की तादाद 1,279 बताई गई है। मुत्तहदा अरब अमारात में 725 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जिससे मुतासरीन की जुमला तादाद 20,386 हो गई। इनमें से 6,523 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 206 है। कुवैती वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुतासरीन में मजीद 7 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे वफात पाने वालों की मजमूई तादाद 82 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक 162 मरीज शिफायाब हुए हैं और शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 3,263 हो गई। खलीजी मुमालिक में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलक वायरस कोरोना के 5,354 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की जुमला तादाद 1,12,618 को पहुंच गई। इनमें शिफायाब होने वालों की जुमला तादाद 34,000 बताई गई है और हलाक होने वालों की तादाद 602 है, जबकि 422 मरीजों की हालत नाजुक बताई गई है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब सुनील साहिल को समाअत फरमाएं। दोस्तों आदाब, मैं सुनील साहिल, उर्दू अदब का एक अदना सा तालिब इल्म, उर्दू अदब का एक छोटा सा सिपाही। मेरा ताल्लुक नगीना जिला बिजनौर से है। मेरा एक मजमुआ कलाम अजब एहसास तारी है मंजर आम पर आ चुका है। मैं आप सभी सामीन की जी होश समाअतों के हवाले ये गजल करना चाहता हूं। मतलब देखिए गजल का। एक सुलगती धूप हूं,
या फिर कोई साया हूं मैं, एक सुलगती धूप हूं या फिर कोई साया हूं मैं, सुबह का आगाज हूं या शब का सरमाया हूं मैं, सुबह का आगाज हूं या शब का सरमाया हूं मैं। मतलब सानी देखेगा कि कुछ उसूलों के लिए जब दिल से टकराया हूं मैं, कुछ उसूलों के लिए जब दिल से टकराया हूं मैं, मुंह की फिर खानी पड़ी है और पछताया हूं मैं, मुंह की फिर खानी पड़ी है और पछताया हूं मैं। और जिंदगी खुद को अकेला मत समझना आप कभी, जिंदगी खुद को अकेला मत समझना आप कभी, वक्त के बाजार से कुछ गुत्थियां लाया हूं मैं, वक्त के बाजार से कुछ गुत्थियां लाया हूं मैं। और मुद्दतों खुशियों को भी अपनी भनक लगने न दी, मुद्दतों खुशियों को भी अपनी भनक लगने न दी, मुद्दतों अपने मताए गम पे इतराया हूं मैं, मुद्दतों अपने मताए गम पे इतराया हूं मैं। और शेर देखें कि मिलते रहते हैं ये अक्सर हाथ में मरहम लिए, मिलते रहते हैं ये अक्सर हाथ में मरहम लिए, दोस्तों के इस कदर एहसास से उकताया हूं मैं, दोस्तों के इस कदर एहसास से उकताया हूं मैं। और बंद कमरे की खामोशी में अजब सा शोर था, बंद कमरे की खामोशी में अजब सा शोर था, मुद्दतों अपनी समात से भी घबराया हूं मैं, मुद्दतों अपनी समात से भी घबराया हूं मैं। और शेर देखें बतौर खास कि लोग बौने से नजर आने लगे थे इसलिए, लोग बौने से नजर आने लगे थे इसलिए, जाने कितनी सीढ़ियां चढ़कर उतर आया हूं मैं, जाने कितनी सीढ़ियां चढ़कर उतर आया हूं मैं। और गजल का मक्ता पेश खिदमत है कि चीख उठा हूं कभी साहिल उसूलों के लिए, चीख उठा हूं कभी साहिल उसूलों के लिए, और कभी अपने उसूलों पर ही चिल्लाया हूं मैं, और कभी अपने उसूलों पर ही चिल्लाया हूं मैं, और कभी अपने उसूलों पर ही चिल्लाया हूं मैं। बहुत शुक्रिया आजाद, बहुत शुक्रिया, नवाजिश।